हेलो दोस्तों 5 घंटे केवल बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को दोस्तों एक बार अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मैंने 10 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया दोस्तों, जो आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट क्या है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में, ठीक है ना, 2022 में पूछा गया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है उसी को हम तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहते हैं। दोस्तों मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता क्या हो, संकट में होती है, उसी को हम हॉट स्पॉट कहते हैं। दोस्तों सिंपल सा आपको इसको याद रखना है, जैसे कि इंडो बर्मा और पश्चिमी घाट में, ठीक है दोस्तों, यहाँ ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर तप्त स्थल जो हैं वो देखे जा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है और ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रेड डाटा बुक क्या होता है, ठीक है, जिसे लाल आंकड़े का किताब कहते हैं। ठीक है, क्या होता है आपको बताना है। IUCN में एक किताब में विलुप्त संकटग्रस्त जातियों की एक सूची तैयार की गई है। इस किताब को रेड डाटा बुक कहते हैं। दोस्तों एक किताब है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। ठीक है, इसमें किसके बारे में लिखा गया है, तो इसमें जितने सभी विलुप्त और संकटग्रस्त जातियां हैं, यानी कि जो नष्ट होने के कगार पे हैं और संकटग्रस्त हैं, ठीक है, उन जातियों को रेड डाटा बुक में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर लिखा है इनमें उन जातियों को रखा गया है जो क्या है, जो खतरे में है। ठीक है, रेड डाटा बुक में उन जातियों को रखा गया है जो खतरे में हैं। इनका प्रकाशन 1963 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में या स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। आगे लिखेंगे, इसमें उल्लेखित 4 स्थनीय है कौन कौन, काला हिरण हो गया, चीतल, तेंदुआ, चिंकारा। ठीक है, ये सभी इसमें उल्लेखित किए गए हैं। दोस्तों आपको सिंपल सा याद रखना है कि रेड डाटा बुक जो होता है उसमें सभी विलुप्त और संकटग्रस्त जातियों को रखा गया है। ठीक है, इसमें उन जातियों को रखा गया है जो खतरे में हैं, और इस बुक का जो प्रकाशन हुआ था सबसे पहली बार 1963 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। दोस्तों आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जातियाँ क्या होती हैं। दोस्तों काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संकटग्रस्त जातियाँ क्या होती हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो ऐसी जातियाँ जो संकट में हैं अर्थात कि लुप्त होने की कगार पर हैं, उन्हें हम संकटग्रस्त जातियाँ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी जातियाँ जो क्या हैं, संकट में हैं, यानी कि संभावना बन रहा है कि धीरे धीरे क्या होंगे, वो लुप्त हो जाएंगे। जैसे कि डायनासोर जो लुप्त हो गए हैं, उसी प्रकार से जैसे कि बब्बर शेर, बाघ, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, मतलब ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे सब क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तो इन्हीं को हम संकटग्रस्त जातियाँ कहते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको लिखा है दोस्तों, बहुत ही सरल शब्दों में। तो आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव क्या होता है। ठीक है, तो वह प्राणी और पादप जो मनुष्य के नियंत्रण से दूर प्राकृतिक वास में रहते हैं वन्य जीव कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे जीव या वह प्राणी या पेड़ पौधे जो मनुष्य के नियंत्रण से दूर, यानी कि जिसपे मनुष्य का कोई भी कंट्रोल, कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, और वह प्राकृतिक वास में, ठीक है, जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया जो स्थान है उसी पर वह रहते हैं, उन्हीं को हम वन्य जीव कहते हैं। आपको सिंपल से याद रखना है, ठीक है, कि वह प्राणी और पादप जो कि मनुष्य के नियंत्रण से दूर हैं और वह प्राकृतिक वास में रहते हैं, उन्हीं को हम वन्य जीव कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछ लेता है कि वन्य जीव संरक्षण की विधियां लिखो। तो वन्य जीव संरक्षण की 2 विधियां होती हैं, एक होता है स्वास्थानीय और एक होता है बहिस्थानीय। ठीक है, स्व मतलब होता है स्वयं, ठीक है, स्वास्थानीय मतलब स्वयं, बहि माने जो दूसरों के द्वारा हो। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, इसमें वन्य जीवों एवं पादपों को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। ठीक है, जो स्वस्थानीय संरक्षण होता है इसमें क्या होता है, वन्य जीवों एवं पादपों को प्राकृतिक आवास में, ठीक है, जो ईश्वर का देन है ना, उसी में इसको रखा जाता है, किसको, स्वस्थानीय को। ठीक है, स्वयं ये अपने आप को क्या करते हैं, प्राकृतिक वास में संरक्षण करते हैं। उसके बाद में सेकंड है बहिस्थानीय।
तो इसमें प्राकृतिक आवास से दूर एक विशेष स्थान पर अच्छी देखभाल की जाती है। इसमें क्या होता है बहिस्थानी में, ठीक है, जो इंसान होता है ना वो खुद इनकी संरक्षण के लिए, इनके सहायता के लिए वो तत्पर रहता है, ठीक है। तो इनमें प्राकृतिक आवास से दूर, यानी प्राकृतिक आवास इसमें नहीं होगा और एक विशेष स्थान पर अच्छी देखभाल की जाती है मनुष्यों के द्वारा, तो वही होता है बहिस्थानी संरक्षण। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्टोन जातियाँ क्या होती हैं, ठीक है। तो समुदाय की वह प्रमुख जातियाँ जो संख्या में अधिक होती हैं, ठीक है दोस्तों, ऐसी जातियाँ जो संख्या में सबसे ज़्यादा होती हैं, सुस्पष्ट होती हैं, प्रभावी होती हैं तथा तेज़ी से वृद्धि करती हैं, उन्हीं को हम स्टोन जातियाँ कहते हैं। दोस्तों अगर आप इसका उत्तर जो है ना किताब में देखेंगे, अवतार में देखेंगे, क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो आपको बहुत हाई फाई लगेगा, ठीक है, बहुत बड़ा उसमें लिखा गया है। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से इसको लिखा है, ठीक है। तो ऐसी जातियाँ जो संख्या में अधिक होती हैं, सुस्पष्ट होती हैं, प्रभावी होती हैं तथा तेजी से वृद्धि करती हैं, उन्हीं को हम किस्टोन जातियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए है चीड़ वन, देवदार वन, ये सभी किस्टोन जातियों के उदाहरण हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है वहित मल क्या होता है, ठीक है। वहित मल तो प्रतिदिन व्यर्थ जल की बड़ी मात्रा जनित होती है। डेली प्रतिदिन क्या होता है दोस्तों, प्रतिदिन होता है कि व्यर्थ जल, जो व्यर्थ जल होते हैं, खराब जल होते हैं, ठीक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोगजनक होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव होते हैं जो रोगों को फैलाने का काम करते हैं। दोस्तों यही होता है वहित मल, ठीक है दोस्तों, या व्यर्थ मल आप कह सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्लाज्मिड क्या होता है। तो प्लाज्मिड यह जीवाणु में पाया जाने वाला एक अतिरिक्त आनुवंशिक गुणसूत्रीय पदार्थ, ठीक है। क्या होता है प्लाज्मिड, तो यह जीवाणु में, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक अतिरिक्त आनुवंशिक गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं। यह मुख्य गुणसूत्र से छोटा होता है, ठीक है। जो मेन गुणसूत्र होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, उनसे क्या होता है, छोटा होता है। यह प्रायः सभी जीवाणु की कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, तो जितने सभी जीवाणु होते हैं उनकी कोशिकाओं में ये पाया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए टी एक प्रकार का प्लाज्मिड है, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा आपको इतना याद रखना है कि टी एक प्रकार का प्लाज्मिड होता है। दोस्तों 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आपको किसी तरह से इसको अच्छे से देख लेना वीडियो को, ताकि आपको, अगर एक बार आप वीडियो को देख लेते हैं ना तो क्वेश्चन आने के बाद बोर्ड एग्जाम में आप इसको कुछ भी अगर आप लिख देते हैं दोस्तों, याद रहेगा ना, तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन है चिकनगुनिया क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले चिकनगुनिया की खोज एम रॉबिन्सन और WHR लम्सडन 1995 में किया गया था, ठीक है। खोज किसने की थी, 1995 में एम रॉबिन्सन और WHR लम्सडन ने करी थी, ठीक है। विषाणु को मादा एडीज इजिप्टी, यानी कि दोस्तों चिकनगुनिया किससे होता है, तो चिकनगुनिया विषाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है। और किससे फैलता है, वाहक कौन होती हैं, तो मादा एडीज इजिप्टी, ठीक है। यही जो होती है ना, ये एक दूसरे से दूसरे में लेकर जाती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है विषाणु के द्वारा होता है, मादा इजिप्टी के द्वारा ये लेकर जाती हैं, ठीक है दोस्तों। एक प्रकार के क्या मच्छर होते हैं। लक्षण क्या हैं, सिर दर्द, आंखों में जलन, अनिद्रा, भूख न लगना, ठीक है, रातों में नींद ना आना, ये सभी क्या हैं, लक्षण हैं। दोस्तों इसमें रोगों में अगर कोई भी लक्षण आ जाए तो आप कुछ भी लक्षण लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सभी का लक्षण लगभग सेम होता है। तेज बुखार होना, सिर दर्द होना, पैरों में दर्द होना, आँखों में जलन होना, अनिद्रा, भूख न लगना, ये सभी दोस्तों हर कोई भी रोग है उसके लक्षण ये हो सकते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना, टाइफाइड किसके द्वारा होता है, तो टाइफाइड जीवाणुओं के द्वारा होता है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टाइफाइड किससे होता है, तो टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। लक्षण क्या है, तेज बुखार होगा, अनिद्रा होगा, भूख न लगना, सिर दर्द, पैरों में दर्द, ये सभी इसके लक्षण हैं, ठीक है, सभी इसके सिम्टम हैं। बचाव क्या है दोस्तों, तो खाने को ढक कर रखें, ठीक है, जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पे हवा बढ़िया से आती हो, ये सभी इसके बचाव हैं। उपचार दोस्तों एक होता है बिडाल परीक्षण, ठीक है, बिडाल टेस्ट एक होता है, इससे टाइफाइड का पता लगता है। तो दोस्तों ये थे 10 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपने इसको एक बार देख लिया है, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद दोस्तों आप सीधा एग्जाम में जाइएगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों
90% फोड़ के आपको आना है। ठीक है दोस्तों, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आप नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।